सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम जैसा कि हमारे सामने जो समास दिया वो दिया तत्पुरुष समास। देखिए विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास हम पढ़ने जा रहे हैं। आज थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इस समास में प्रकार भी दिए गए हैं और वो एक नहीं पूरे 6 प्रकार हमारे सामने दिए गए हैं। आपके सामने बोर्ड पर मैंने पहले लिखकर प्रस्तुत कर दिया, आप देख सकते हो। सर्वप्रथम हम इसके प्रकार की ओर जाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? प्रकार की ओर। देखिए विद्यार्थियों, इस समास में क्या होता है? इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। इस समास में क्या होते हैं? जो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के है, में है, पर है, द्वारा है, से है, साधन के द्वारा, के लिए है, ऐसे जो कारक के विभक्ति चिन्ह उनका लोप होता है। इसलिए इसके 6 प्रकार है। यहाँ पर कारक 8 प्रकार के होते हैं हमारे पास। जो पहला कारक हमारा है कर्ता कारक, उसको हटा दिया जाता, और आखिरी का कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का हटा दिया जाता, मतलब इन दोनों कारकों के जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है इस कारक में। बाकी के 6 बचे, एक पहले वाला हट गया कर्ता कारक और ये आखिरी वाला संबोधन कारक। अब बाकी के जो 6 कारक बचते हैं उन कारकों के नाम के आधार पर ही प्रत्येक तत्पुरुष समास का नामकरण कर दिया जाता। देखो इस प्रकार से सबसे पहले हम आते हैं इसके उदाहरण की ओर। देखो उत्तर पद की प्रधानता, बिल्कुल इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद का अभिप्राय आप यहाँ से देखते हो, ये ऋषि कन्या स्नान कर रही है। आपके सामने उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, ये ऋषि कन्या स्नान कर रही है। ये उदाहरण है विद्यार्थियों आपके सामने। देखो ऋषि कन्या, जैसे हम स्वाभाविक तौर पर इसका अगर सामासिक विग्रह करते हैं तो ऋषि की कन्या होएगा, हम जानते हैं इतना सी। ये तो सरल पद है, हम इसका विग्रह कर सकते हैं। ऋषि की कन्या, तो की शब्द आया हमारे पास। समास उसको तो कहते हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल को ही तो समास कहते हैं। तो दो सार्थक शब्द तो यहाँ मिले हुए हैं, इनको अलग करेंगे तो ऋषि की कन्या बन जाएगा। तो हमारे पास की शब्द और आ जाएगा यहाँ पर, ये की शब्द आ गया, तो ये सामासिक विग्रह इसका हो गया। क्या कह रहा है ये? उत्तर पद की प्रधानता। उत्तर का मतलब इसका द्वितीय पद, इसका द्वितीय पद हमारे पास प्रधान रहेगा। प्रधान का तात्पर्य यहाँ पर ये होगा विद्यार्थियों, ये जो कन्या शब्द है, कन्या शब्द ये प्रधान है यहाँ पर, ऋषि शब्द नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये किसान कन्या भी हो सकती है। इसको हम चाहे तो ये किसान कन्या भी हो जाएगी, है ना। तो ये ऋषि शब्द तो बदल गया ना हमारा, कन्या शब्द हमारा यथास्थान यहाँ पर प्रयुक्त रहेगा। इसलिए उत्तर पद की प्रधानता। देखो कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर इनको अभी फिलहाल हमारे पास देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 नियम हमारे सामने दिए हुए हैं इसका। फिलहाल हम मैं इसको स्किप करता हूं, मैंने इसको क्रॉस लगा दिया। हम इसको बाद में जब इसके उदाहरण वगैरह पढ़ेंगे उस समय में इसको काम में लेंगे। अभी फिलहाल ये समझ में कम आ पाएगा आपके। ऋषि कन्या स्नान कर रही है, ये क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास में जो भी पद होते हैं, शब्द होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के लिंग वचन द्वितीय पद के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये दूसरा पद लिख दिया मैंने और ये पहला पद, ऐसे कह रहा है ये तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसके लिंग वचन, जो लिंग वचन होते हैं, द्वितीय पद, ये दूसरा पद कन्या है हमारे पास। ऋषि कन्या में दूसरा पद कन्या है, तो इस कन्या के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं वाक्य में। स्नान कर रही है, देखो ऋषि, ऋषि तो पुल्लिंग है ना, लेकिन ये जो स्नान कर रही है ये तो हमारे को स्त्रीलिंग का आभास करा रहा ना। ये इसकी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त की गई है यहाँ पर। तो ये क्रिया इस ऋषि कर्ता के अनुसार, ये ऋषि प्रथम जो संज्ञा शब्द है इसके अनुसार नहीं प्रयुक्त होकर कन्या के अनुसार ही प्रयुक्त हो रही है। तो ये यही कह रहा, तत्पुरुष समास के लिंग वचन कारक, तत्पुरुष समास का कोई शब्द है तो उसके लिंग वचन कारक द्वितीय पद, ये द्वितीय पद ये रहा कन्या, कन्या के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ऋषि के अनुसार होते तो ऋषि कन्या स्नान कर रहा है होनी चाहिए थी, जो कि सार्थक अर्थ हमारे को नहीं दे पाएगा।
इसलिए ये द्वितीय पद के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है ऋषि कन्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आ जाइए। देखो उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद, इसका उत्तर पद बिल्कुल प्रधान रहेगा। आपको पता है किसान कन्या भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास शब्द है, हमारे पास शब्द आ जाता है यहाँ पर, ये आता है जैसे हमारे पास शब्द मैं लिख दूं यहाँ, मोक्ष प्राप्त। ये विद्यार्थियों मैंने लिखा मोक्ष प्राप्त, तो ये स्वर्ग प्राप्त भी तो हो सकता है, ये मोक्ष प्राप्त स्वर्ग प्राप्त भी तो हो सकता है ना। तो पहला पद जो इसका बदल गया, दूसरा पद अपने स्थान यथास्थान रहेगा, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता, ये इसका उत्तर पद रहेगा जो ये प्रधान है इसमें। अब आगे आइए हम देखते हैं। देखो इसके जो उदाहरण है, उदाहरण वही होते हैं जैसे राजपुत्री है, राजा की पुत्री, अस्तगत हाथ को गया हुआ, है ना। इस प्रकार से पद मुक्त, पद से मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये ऐसे उदाहरण इसमें ही हुआ करते हैं। लेकिन इसके जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ वो इसके प्रकारों में दे रखा, सारे उदाहरण ऐसे 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 कैसे उदाहरण इसके प्रकारों में दे रखा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके विशेष उदाहरण कोई लिखे नहीं है। तो ये इसका उदाहरण है ऋषि कन्या, अस्तगत, गुरु दक्षिणा, है ना। उसी प्रकार अश्रुपूर्ण, सेवा मुक्त, ये सब इसी के उदाहरण हैं। आइए हम इसके प्रकार की ओर चलते हैं। ये इसके जो शेष, ये जो दो वाला है ये मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल इसको। यहाँ पर हम देखेंगे आप तत्पुरुष समास के भेद प्रकार, प्रकार कितने होते हैं इसके, है ना, तत्पुरुष समास के। तो देखो मुख्य रूप से इसके 6 प्रकार ही होते हैं, क्योंकि बताए ना आपको, वही कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनके विभक्ति चिन्हों का लोप होता है इसमें। अब होता कैसे, अभी हम इनको पढ़ेंगे तो हमारे को स्पष्ट हो पाएगा किस प्रकार से होता। तो पहला कारक है कर्ता कारक, वो हट जाएगा, तत्पुरुष समास में उसकी गणना नहीं होती, तत्पुरुष समास के प्रकारों में उसकी गणना नहीं होती है। और कारक, आखिरी कारक क्या हमारा, संबोधन कारक का, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, हरे, हाय जो भी होते हैं उनकी गणना इस तत्पुरुष समास के भेदों में नहीं होती है। बाकी के 6 बचे, पहला और आखिरी हटा दो 8वां, बाकी के 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 7 तक, वो 6 जो हमारे पास बचते हैं, 6 प्रकार जो कारक बचते हैं, 6 प्रकार, उनके नाम के आधार पर ही तत्पुरुष समास का नामकरण। जैसे पहला मान लो आप, तो ये कर्म कारक, कर्ता ने कारक को हटा दिया हमने, कर्म को, दूसरा कर्म, तो ये कर्म तत्पुरुष, ये दूसरा क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। अब देखते हैं कर्म तत्पुरुष में क्या होता। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा, ये विभक्ति चिन्ह को, ये को होता है। अब जिन पदों में, जिन सामासिक पदों में को विभक्ति का लोप होता है वो हमारे को ढूंढ लेना है। अब जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये होगा इसका सामासिक विग्रह, ये इसी में आएगा चिड़ी मार। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये इसी प्रकार यहाँ और उदाहरण में दे रखा हूं। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत, शरणागत नहीं, एक सेकंड के लिए शरणागत को छोड़ दे, कोई दूसरे का लिखा गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये गगन चुंबी है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। इस प्रकार से ये कर्म तत्पुरुष में आते हैं। कहने का मतलब शब्द हमारे पास खूब सार के, हमारे को तो वो शब्द है ना, वो सामासिक शब्द ढूंढ लेने जिनमें को विभक्ति का लोप होता है, क्योंकि को विभक्ति कर्म कारक की होती है, तो इसका नाम कर्म तत्पुरुष ही रख दिया गया। और हमारे को ऐसे शब्द ढूंढ लेना जिनमें को विभक्ति का लोप हो जाए। सामासिक विग्रह करेंगे तो को आ जाएगा, इनके अंदर सिद्ध अनुसारों में को आता चलेगा। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होने वाला। गगन चुंबी, गगन। अस्तगत, हाथ को गया हुआ। हस्तलिखित, हस्तलिखित इसमें हस्तगत, हाथ को गया हुआ। ऐसे देखो विद्यार्थियों, ये दूसरा प्रकार है इसका, करण तत्पुरुष हमारे सामने। करण तत्पुरुष दूसरा प्रकार। करण विभक्ति चिन्ह इसका, कर्ता ने कर्म को करण
से विभक्ति चिन्ह आता, लेकिन से एक कारक में और आता, अपादान में भी से आता। तो यहाँ पर है ना, जो साधन के द्वारा कार्य होता है, जब भी कोई साधन के द्वारा, जैसे वह बस से यात्रा करता है, तो से, बस से किसके द्वारा, बस द्वारा कोई साधन के द्वारा कार्य होता है ना, तो वहां पर करण तत्पुरुष समास का प्रयोग होएगा। ये लिखा हुआ यहाँ पर रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, रेल की यात्रा नहीं बोलेंगे, रेल द्वारा यात्रा। उसी तरह बस यात्रा, बस द्वारा यात्रा, हवाई यात्रा, हवाई जहाज द्वारा यात्रा। ये उसी प्रकार से और हमारे पास शब्द है यहाँ पर जो लिखे हुए, रस भरी, रस से भरी, रस से भरी, रस से भरी, भरी हुई। तो से मतलब साधन के द्वारा, किससे भरी हुई, रस से, कोई साधन है, कोई माध्यम है यहाँ पर। ये अश्रुपूर्ण, आंसुओं से परिपूर्ण, अश्रुओं से परिपूर्ण, कोई हमारे पास साधन है, माध्यम है, उससे परिपूर्ण है, तो ये भी साधन ही अश्रुपूर्ण। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, कार्य तो द्वारा है चाहे से है, बात एक ही है ना। तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इसमें कोई साधन के या कोई माध्यम के द्वारा कार्य होता है, तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग हमें यह कर लेना। ऐसी शब्दावली जिसमें से कोई साधन के द्वारा कार्य होता हो, या द्वारा या से का लोप होता हो, ये जितने भी है, बस से यात्रा, रस से भरी हुई, अश्रु से परिपूर्ण, तुलसी द्वारा कृत, रेल यात्रा, ये हवाई यात्रा, ये ऐसी शब्दावली है सारी। इनमें क्या होता, से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता, और से यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह ये मैंने लिख रखा, से द्वारा, और ये साधन है, ये साधन का बोध कराता है हमारे को, तो हमें इस बात का ध्यान रख लेना होगा। यहाँ इसके बाद इसके अगले प्रकार की ओर हम चले, इसकी हम चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कर्तनीय क्रम को करण से तक आ गए, संप्रदान, ये रहा संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता के लिए, किसी के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण ले, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हम संप्रदान के लिए तत्पुरुष, ये रहा इसका विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह यहाँ पर हमारे को दिया। देखो उदाहरणों की ओर देखते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह हमारे को दिया संप्रदान के लिए, ये रहा इसका विभक्ति चिन्ह के लिए, आप देख सकते हो यहाँ लिख रखा, गुरु के लिए दक्षिणा। चलो ये के लिए दक्षिणा, या किसी को हम उपहार वगैरह देते हैं उसके लिए, ये गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा आ रहा। पहला हमारा उदाहरण जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, उसी प्रकार पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। रा खर्च रणभूमि, रण के लिए भूमि, और पक्षीशाला, पक्षियों के लिए शाला, ये इसके उदाहरण हैं। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, ये हमारे इसके उदाहरण हैं। चिड़िया का घर नहीं होगा भाई, चिड़िया का कोई घर नहीं बना हुआ होता, चिड़िया, चिड़ियों के लिए घर है। पक्षीशाला, पक्षियों की शाला नहीं थी, पक्षी, पक्षियों के लिए शाला, पक्षियों की शाला नहीं होती, पक्षियों की थोड़ी बनी हुई है वो शाला, या वो आले घर नहीं, के लिए आता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण थे। और संप्रदान तत्पुरुष के लिए, किसी के लिए हम कोई कार्य करते हैं, रमा सीता को उपहार देती है, अब वहां भी थोड़ी देर के लिए रमा सीता के लिए उपहार देती है, तो वहां भी संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाए। आप सोचोगे रमा सीता को उपहार देती है, को आ रहा, को तो आ रहा, लेकिन किसी के लिए देने का कार्य तो हो रहा ना वहां पर, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते हैं सीता रमा के लिए उपहार देती हैं, के लिए ही आएगा, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास की ओर संकेत करता है। हमारे को बिना सोचे समझे को हटाकर हमारे को इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर हमें चिंतन करना, किसी के लिए कोई कार्य देने का कार्य हो रहा तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। बात करें हम इसके अगले प्रकार की ओर, तो इसका अगला प्रकार हमारे पास अपादान, ये अपादान है। संप्रदान के लिए अपादान, अपादान कारक आता और उस अपादान कारक के आधार पर इसका नामकरण किया गया।
वही अपादान तत्पुरुष समास, यहाँ पर हमारा ये नामकरण हो जाएगा। देखो अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह संप्रदान के लिए अपादान से ही होता है, और से करण का भी आया था, से ये रहा करण का, ये रहा से द्वारा, ये करण का ही था ये भी, तो करण का ये भी था, तो फिर से इसमें भी बताया गया था ना आपको, से कोई साधन के द्वारा कोई माध्यम से कार्य होता हो तो करण में जाएगा वो, है ना। बस द्वारा, बस से, जो भी है, रेल से, हवाई यात्रा, है ना, ध्यान रखना। अश्रुपूर्ण, रसभरी, तुलसी करत, ये सब इसमें आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अलग होने के अर्थ में आएगा, किसमें, संप्रदा अपादान में। अपादान में से का ही प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में। देखो सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त हो गया अलग, सेवा से अलग। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त। इसी प्रकार से हमारे पास अन्य उदाहरण है इसके। देखिए ये से अलग होने के अर्थ में आप देख सकते हो, ये विभक्ति चिन्ह रहा इसका से, और ये अलग होने के अर्थ में लिखा हुआ यहाँ पर, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये पद मुक्त, पद से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहे हैं, बिल्कुल ऋण से अलग हो गए, अब मुक्त हो गए। रोग, रोग से अलग हो गई, मुक्त हो गई। सेवा मुक्त, सेवा से अलग हो गई। पद, पद से मुक्त हो गई, बिल्कुल। उसी प्रकार विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या को छोड़ दिया हमने, अलग हो गए, तो हीन, विद्या से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गए, अब हम पाप नहीं रहा हमारे साथ, पाप से अलग हो गए हैं। उसी प्रकार श्रमहीन, श्रम से अलग हो गए हम, अब हमारी श्रम नहीं रही, श्रम से अलग। उसी प्रकार ये पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो चुके हम, अलग हो चुके। और सेवा मुक्त, ये सेवा मुक्त आपको दे रखा है यहाँ पर। इस प्रकार से इस समास में हम जो पढ़े वो अलग होने के भाव की ओर हमारे को लेकर जाता है, और अलग होने का संकेत होता है। जबकि आपको मैं बता देना चाहूंगा वापस, करण तत्पुरुष समास में साधन के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा कार्य होता है। आपको समझ लेना विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह, कहीं आप इन दोनों का एक दूसरे का एक्सचेंज या बदलाव मत कर देना इनमें। इसमें साधन के द्वारा कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी हमारे को, ये हमारे को दे रखा है यहाँ, तुलसी करत, तुलसी द्वारा करत, तो तुलसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब किसी के माध्यम से लिखा गया, तुलसी के माध्यम से लिखा गया वो। ये रस भरी, रस से भरी हुई है, कोई साधन है जिससे भरी हुई है वो, तो यहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अलग होने का काम है, सीधी सी एक बात है। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त हो गया, अलग हो गया। रोग मुक्त, रोग से अलग हो गया। यहाँ पर हमारे पास कर्तव्यहीन, कर्तव्य से हीन हो गया, कर्तव्यहीन अलग हो गया बिल्कुल भी। अनुशासनहीन, अनुशासन से हीन। पद दलित, पद से दलित, अलग होने के अर्थ में। ये सब ध्यान रखिए विद्यार्थी। उदाहरण बहुत सारे हमारे पास, हमारे को तो समझ लेना भर है, और बाकी उदाहरण परीक्षा में किसी भी प्रकार का आ सकता है। ये इसी का हम अगला प्रकार पढ़ते हैं, संबंध तत्पुरुष। इसका संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की वगैरह ये होते हैं, हम जानते हैं। तो वे सामासिक पद जिनमें का, के की विभक्तियों का लोप हो जाए, हमारे को ऐसे ढूंढ लेना। जैसे अभी हम चर्चा करें, जैसे राजकुमार। अब राजकुमार का हम थोड़ा सी एक विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो राजा का कुमार, या राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तो हो गया का और की विभक्ति का लोप यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए राज सैनिक है, राजा के सैनिक हो गया, राजा के, तो का, के, की, ये इसमें आते हैं। ये रहा विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह इसके का, के, की, ये हमारे सामने प्रस्तुत है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बिल्कुल। राज सैनिक, राजा के सैनिक, हमारे आपको बताया का, के, की, राजा के सैनिक। ये आ गया नगर पालिका, नगर की पालिका। नगर सेठ, नगर का सेठ। वन माली, वन का माली, ये वन माली है, वन का माली। और आमरस, आम का रस। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप ये इसके जो विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के, संबंध तत्पुरुष के, तो ये काके की, इन काके की का प्रयोग आप इनमें देख सकते हो उदाहरणों में। ये इस प्रकार से हमारे पास संबंध तत्पुरुष, ऐसे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जो संबंध कारक में प्रयुक्त होता है, मतलब का, के, की, इनका लोप हो जाए, तो वो शब्द, वो पद संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष है, और इसका अंतिम है, मतलब छठा प्रकार, जो इसका आखिरी रहेगा। देखो अधिकरण के विभक्ति चिन्ह हम बता, अधिकरण कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की,
टारेरी अधिकरण में पर दो है, एक तो में और पर। तो यहाँ हम बात करें अधिकरण तत्पुरुष, ये में ये विभक्ति चिन्ह इसका लिखा हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, हमें कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे पदों का हमारे को चयन करना है जिनमें में और पर का लोप हो जाए। तो ऐसे शब्दों का हमारे को चयन करना, सविवेक का प्रयोग करते हैं। चलिए हम चलते हैं ऐसे शब्दों की ओर। बताइए, वन गमन, वन में गमन। आयम में विभक्ति का लोप ही हो रहा जब हम सामासिक शब्द बनाते हैं और सामासिक विग्रह करते हैं, तो वही में विभक्ति हमारे सामने वापस प्रकट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हम अधिकरण वनवास, वन में वास हो गया बिल्कुल। अगर विग्रह करेंगे हम सामासिक विग्रह, वन वास, वन में वास। जलमग्न, जल में मग्न, तो में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास है, जल में मग्न। शिलालेख, शिला पर लेख, है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये पर आ गया, ये पर भी आ गया और ये में भी आ गया। आप बीती, आप पर बीती। जगत बीती, जगत पर बीती, है ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, है ना। नराधम, नरों में अधम, ये भी इसका उदाहरण है। इस प्रकार से उदाहरण तो बहुत सारे हमारे सामने, लेकिन हमारे को समझ लेना भर है। इस प्रकार फिर किसी प्रकार का हमारे सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत होता तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे को। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक नियम को थोड़ी देर के लिए इसको नहीं पढ़ाया था, नहीं बताया था, मैंने बाद में बताने के लिए बोला था इसको। अब देखते हैं, चाहिए इसको। ये क्या कह रहा, कर्तव्य संबोधन कारक के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, छोड़ा बिल्कुल इसी के अंदर हमने किया है करण, इससे कर्म से शुरू है। एक नंबर का यही है कर्म तत्पुरुष, ये एक नंबर पर इसको मैं दे सकता हूं, एक नंबर बिल्कुल। ये 2 नंबर पर, ये संप्रदान 3 नंबर पर, इसको मैं 3 नंबर दे सकता हूं। ये अपादान 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, और इसको आखिरी में 6 नंबर पर दे सकता हूं। तो ये इसी क्रम वाइज में, तो हमने कर्ता व संबोधन, कर्ता जो पहला होता है यहाँ पर ये 1 नंबर का कारक होता है, ये 8वां नंबर का होता है। इन दोनों कारकों के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, कर्ता ने आता है, इसका छोड़ दिया हमने, नहीं लिया। ये तत्पुरुष समास में नियम है, ये हमने नहीं छोड़ा, ये इसके नियमों पर आधारित है, हम उसके नियमों पर आधारित होने को ही पढ़ते हैं। तो इन कारकों की विभक्ति चिन्हों को हमने छोड़ दिया। देख लो, अब कर्ता ने होता है, इसका विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किसी में नहीं हुआ, इन 6 प्रकार में से आप कहीं भी देख सकते हो। और ये संबोधन, संबोधन यहाँ पर हमारे पास में संबोधन के तो हे, हरे, हाय वगैरह ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्दावली का प्रयोग कहीं पर नहीं है यहाँ पर। तो इन दोनों कारकों की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर शेष सभी कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है बिल्कुल। शेष कितने बचे, 6 बच गए, 8 तो पूरे कारक ही हमारे पास, ये 8 पूरे कारक है, जिसमें पहला और 8वां हटा दिया, बचे 6 बीच के, ये बीच के 6 है, जो इन कारकों के नाम के आधार पर इस तत्पुरुष समास का नामकरण। ये पहला हटा दिया, दूसरा कर्म कारक होता तो कर्म तत्पुरुष, कर्म के बाद तीसरा होता कर्ता ने कर्म को करण, ये करण तत्पुरुष कर दिया। उसके बाद संप्रदान होता, संप्रदान तत्पुरुष कर दिया। फिर अपदान होता, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और आखिरी तो फिर हटवा दिया था उसने खुद ने। इस प्रकार से ये हमारे समास पर आधारित है। तो क्या कह रहा, शेष सभी कारकों की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता, हो रहा है बिल्कुल शेष सभी। इसमें किसका हो रहा था, इसका करण का से, हीरा से, ये इसका विभक्ति चिन्ह से साधन। इसमें किसका हो रहा था, कर्म में, कर्ता ने कर्म को, ये रख को, इसका विभक्ति चिन्ह को दे रखा है यहाँ पर। तो को, चिड़ीवार, चिड़ी को मारने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, ये शरणागत, शरण को आगत होएगा भाई, इसका सही है शरणागत, शरण को आगत, शरण में आया हुआ मतलब। विभक्ति चिन्ह वनवास, वन में वास, में का हो गया बिल्कुल। ये जलमग्न, जल में मग्न, शिलालेख, शिला पर लेख, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार से हमारे पास में ये 6 प्रकार है, जो 6 प्रकार है ये तत्पुरुष समास के भेद या प्रकारों के नाम से जाने जाते हैं। इनके नियम होते हैं, परिभाषा होती नहीं, आपको मैं पहले वाले समासों में बता चुका हूँ ये बात।
उत्तर पद की प्रधानता होगी, बिल्कुल उत्तर पद की, क्योंकि ये ऋषि कन्या स्नान कर रही है। यहाँ पर ये किसान कन्या भी हो सकती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास और भी शब्द हो सकते हैं दुनिया भर के, जैसे अभी हमारे पास मोक्ष प्राप्त है, मोक्ष स्वर्ग प्राप्त भी तो हो सकता है भाई, एक सेकंड के लिए क्या दिक्कत है इसमें। जैसे यहाँ पर हमारे पास शब्द है, कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखूं कमर तोड़। ये हो गया कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ठीक है ना। को आ रहा, को कर्तानी कर्म को, ये इसी में आ जाएगा बिल्कुल, कर्म तत्पुरुष में। तो यहाँ कमर तोड़, ये मुंह तोड़ भी तो हो सकता है, मुंह तोड़ भी अपन बोलते हैं, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये तो बदल जाएगा, पर ये तो नहीं बदला ना, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता होगी हमारे पास। उत्तर पद इसको कहेंगे हम, कर्ता संबोधन कार्यवाची चिन्हों का लोग, हम पढ़ लिए अभी अभी हाल फिलहाल, इसको पढ़े हम। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के लिंग वचन कार्य की हम आपको शुरू में बता ही दिया था। ये ऋषि कन्या के अनुसार है ना, ये इसके लिंग वचन कार्य ये बदल जाएंगे इसके। ये रही है, ये एक वचन है, बहुवचन है, लिंग है, पुल्लिंग जो भी है, ये इसके अनुसार बदलेंगे, ना कि ऋषि पुल्लिंग होने के अनुसार बदल रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो तत्पुरुष समास है और इसके जो भेद है वो